औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं बायोलॉजी की डेफिनेशन। बायोलॉजी ये दो अलग अलग वर्ड से मिलके बना है, ग्रीक वर्ड है ये। इसमें बायोस मीन्स क्या होती है, लाइफ, और लोगोस मीन्स होती है स्टडी। बायोस इट मीन्स लाइफ, लोगोस मीन्स टू नॉलेज, रीजनिंग और स्टडी। अब जो है बायोलॉजी में हम किसकी स्टडी करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे या लाइफ की स्टडी करेंगे। अब हमें क्या पर कैसे पता चलेगा कि ये इसके अंदर लाइफ है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में डाइजेशन का प्रोसेस हो, मतलब वो फूड इनटेक करे और वो डाइजेस्ट होके एनर्जी प्रोवाइड करे, मूवमेंट हो मीन्स कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करे, एक्सक्रीशन मीन्स के रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट हो, रेस्पायरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो, ग्रोथ उनमें जो है मतलब अपने साइज में, लेंथ में, वेट में किसी भी तरह से वो बढ़े, इरिटेबिलिटी किसी चीज़ से जो है वो रिस्पॉन्स शो करे, मेटाबॉलिज्म अपनी जो है कुछ भी वो ले रहे हैं उसको मेटाबोलाइज करें, अपने किसी भी फंक्शन को मेटाबॉलिक एक्शन उनमें हो, डेवलपमेंट उनमें किसी भी तरह के डेवलपमेंट हो या चेंजेस आए, या फिर रिप्रोडक्शन मीन्स कि वो जो है रिप्रोड्यूस करें न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म को। अगर इनमें से कोई एक भी प्रॉपर्टी किसी भी ऑर्गेनिज्म में है तो मैं उसको क्या कहूँगी, वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। बायोलॉजी की डेफिनेशन हमें क्लियर हो गई। बायोलॉजी में बेसिकली हम किसकी स्टडी करेंगे, लाइफ की स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। पहले हम डिवीजन ऑफ बायोलॉजी पढ़ते हैं। बायोलॉजी को हमने 3 डिवीजन में डिवाइड किया। सबसे पहले डिवीजन इसकी है जोलॉजी। अब जोलॉजी जो है वो ग्रीक लैंग्वेज जोन से आया है, जिसके मतलब क्या है, एनिमल्स। इसको सिंपली आप इस तरह याद रख लें कि जोलॉजी, हम जू जाते हैं, जू में क्या होता है, एनिमल्स होते हैं। तो जोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, एनिमल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। बॉटनी, बॉटनी में हम किसकी स्टडी करेंगे, प्लांट्स की स्टडी करेंगे। और थर्ड डिवीजन क्या है हमारे पास, माइक्रोबायोलॉजी। इसमें हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेंगे, वो ऑर्गेनिजम्स जो हमें आम आंखों से नज़र नहीं आता, उनको हम देखने के लिए माइक्रोस्कोप्स यूज़ करते हैं। तो इस ऐसे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी जो है हम माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। उसमें हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल बैक्टीरिया की है। अच्छा, अब हमारे पास है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी को जो है डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे पहली ब्रांच है हमारे पास मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल फॉर्म एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। मैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को देख रही हूँ, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख रहा हूँ, मैं उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देख रहा हूँ, जाहिर सी बात है मुझे बाहर जो है उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर नजर आएगा। या फिर मैं उसके एक्सटर्नल फॉर्म को देख रही हूँ, तो उसकी जो स्टडी होगी वो क्या कहलाएगी, मार्फोलॉजी। अब मेरे पास आता है एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है, द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कचिंग देम ओपन। अब जो है एनाटॉमी में मैं क्या करूँगी, इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी की स्टडी करूँगी, ठीक है। अब उसके बाद आता है सेल बायोलॉजी। सेल मीन्स सेल की स्टडी करेंगे, आगे इसका फर्दर पूरा एक चैप्टर है, उसमें मैं आपको डिटेल में सेल पढ़ाऊंगी कि सेल होता क्या है बेसिकली। आप पहले पढ़कर आए हैं तो थोड़ी बहुत आइडिया होगा कि सेल जो है एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अगर हम सेल या उसके ऑर्गेनेलीज की स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है, सेल बायोलॉजी। और इसका दूसरा नाम हमारी ओल्ड बुक में लिखा हुआ था, साइटोलॉजी। अच्छा, अब जो हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है दैट इज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है, द स्ट्रक्चर और द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हिस्टोलॉजी में हम किसकी स्टडी करेंगे, टिश्यू की। देखिए, सेल बायोलॉजी में हम किसकी स्टडी कर रहे थे, सेल्स की। अब हिस्टोलॉजी में हम किसकी स्टडी करेंगे, टिश्यूज़ की। अब चाहे वो प्लांट्स की टिश्यू हो या एनिमल्स की टिश्यू हो, इन दोनों टिश्यूज़ की स्टडी किस में आ जाएगी, हिस्टोलॉजी में। अब नेक्स्ट ब्रांच है फिजियोलॉजी। हमारे पास फिजियोलॉजी में क्या करेंगे, हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स के फंक्शन को स्टडी करेंगे, ठीक है। द स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है, द स्टडी ऑफ द रूल्स, प्रिंसिपल्स, ग्रुपिंग एंड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जो है हर, अगर मैं स्टडी करने बैठूँ एनिमल, एनिमल एक वास्ट क्लास है, मैं नहीं कर सकती स्टडीज़ में आगे जाके वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, फिर उसके बाद इनवर्टिब्रेट्स में भी जो है वो हार्ट के बेसिस पे डिवीजन आएगी, मैमल्स, बहुत सारी डिवीजन है। तो मैं इस तरह एक साथ जो है सारे को कंबाइन स्टडी नहीं कर सकती। तो इसलिए क्या किया हुआ है, मैंने इसको फर्दर जो है ग्रुप्स, रूल्स बनाए हुए हैं, उसके प्रिंसिपल बनाए हुए हैं, ग्रुपिंग की हुई है, नेम रखा हुआ है, उसके बेसिस पे मैं स्टडी करती हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं होमोसेपियंस की स्टडी कर रही हूँ तो इट मीन्स मैं सारे ह्यूमन की स्टडी कर रही हूँ। तो इस तरह क्या हुआ, मेरा काम आसान हो गया।
तो टैक्सोनॉमी में किसकी स्टडी करते हैं हम? नेमिंग, ग्रुपिंग, रूल्स, प्रिंसिपल, इन सारी चीज़ों की स्टडी कर रहे होते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ हेरिडिटी दैट इज ट्रांसफरिंग ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। आपने देखा होगा कि हम में से कुछ, अगर हम 3 या 4 भाई बहन हैं तो सब एक दूसरे से तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन नॉर्मली हमारे पेरेंट्स से हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा मिल रहे होते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं कहूँ कि मेरे फादर जो है उनकी हाइट बहुत अच्छी है, तो मेरी हाइट भी अच्छी है क्योंकि मैं उनसे मतलब मुझे जीन में ये चीज़ मिली है। तो ये जीन में जो करेक्टर ट्रांसफ़र हो रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। कोई भी करेक्टर जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाए उसकी हम स्टडी किस में करेंगे? जेनेटिक्स में। अच्छा, उसके बाद है डेवलपमेंट बायोलॉजी। डेवलपमेंट बायोलॉजी जो है उसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कैसे बन रहा है और उसकी डेवलपमेंट किस तरह हो रही है उसकी हम जब स्टडी करेंगे तो किस में स्टडी करेंगे? डेवलपमेंट बायोलॉजी में। अच्छा, अब है हमारे पास एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम किसकी स्टडी करेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ एनवायरमेंट एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ईच अदर। हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो रिलेशन है। जस्ट लाइक मैं अर्थ पे रहती हूँ, ठीक है, मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ। क्या मुझे अपने नीड के लिए, जस्ट लाइक मुझे पढ़ने के लिए कॉपी चाहिए, पेन चाहिए, तो ये सारी चीज़ें क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, उनमें तो कोई सा भी प्रोसेस नहीं हो रहा होता। तो हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स से रिलेशन है उसकी स्टडी हम किस में करते हैं? एनवायरमेंटल बायोलॉजी में। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है प्लांटोलॉजी। प्लांटोलॉजी में हम क्या करते हैं? जो फॉसिल्स, जस्ट लाइक डायनासोर्स का हम कहते हैं कि हमें उसके फॉसिल्स जो है वो रॉक्स वगैरह में मिली, हमने उसको कंबाइन किया और जो है वो एक एनिमल का शेप अख्तियार कर लिया, हमने इसका नाम रख दिया डायनासोर। तो क्या था? हमने फॉसिल्स की स्टडी की। जिस तरह हमारे पास एनिमल फॉसिल्स होते हैं उसी तरह प्लांट फॉसिल्स भी होते हैं। तो इस तरह की जितनी भी फॉसिल्स या रिमोट पास्ट लाइफ की स्टडी करेंगे हम, तो उसको हम किस में करेंगे? प्लांटोलॉजी में। अच्छा, अब हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। Biotechnology क्या है? The study about techniques of manipulation of gene to bring the changes in structure and location of gene to achieve desirable character is called biotechnology. बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी में हमें जो अपना डिज़ायर करेक्टर चाहिए होता है वो हम ऑब्टेन कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं? थोड़ी सी मैनिपुलेशन लाते हैं जीन में। अगर जीन में थोड़ी सी भी मैनिपुलेशन ला दें तो उससे क्या होता है? पूरा पूरा करेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी में बेसिक हम यही कर रहे होते हैं। अच्छा, सोशल बायोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इंटरेक्शन बिटवीन देमसेल्व्स। अब हम क्या कर रहे हैं कि सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सपोज दैट अगर हम एक साथ रह रहे हैं तो हम अलग अलग कम्युनिटी के लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? सोशल बायोलॉजी में। अच्छा, अब हमारे पास है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी में हम किसकी स्टडी करेंगे? पैरासाइट्स की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम किसकी स्टडी करेंगे? द स्टडी अबाउट द एक्शन ऑफ ड्रग्स। हमने कोई भी मेडिसिन ली, अब वो किस तरह बॉडी में एक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, तो इसकी स्टडी हम किस में करेंगे? फार्माकोलॉजी में। अच्छा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है हमारे पास? द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कंस्टिट्यूट सेल एंड इट्स ऑर्गेनेलीज। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या होगा? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे जो कि सेल और इसके ऑर्गेनेलीज की कंस्टिट्यूशन में हेल्प कर रहे होते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस। हमारे पास जो बायोलॉजी है वो डिफरेंट साइंस से रिलेट करता है। जस्ट लाइक बायोलॉजी इज मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट एंड लिंक विद अदर साइंस। फॉर एग्जाम्पल, द मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्स फॉलो द लॉ ऑफ मोशन इन फिजिक्स। बायोलॉजी इज कंसिडर्ड एज interdisciplinary science which is related with other science. Some these are mentioned below. जैसे अगर मैं कहूँ कि फिजिक्स वो कोई भी एनिमल मूव कर रहा है तो फिजिक्स में मैं कहूँगी इसमें न्यूटन का ये वाला फोर्स लग रहा है। जस्ट लाइक अगर वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो न्यूटन का एक्शन रिएक्शन फोर्स लग रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग रहा है, ये मूव कर रहा है। लेकिन बायोलॉजी में अब हम इसको किस तरह स्टडी करेंगे? बायोफिजिक्स एक ब्रांच है हमारे पास, इसमें हम किसकी स्टडी करेंगे? अब हमारी लाइफ में जितनी भी फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, हम एक्सरे करवाने जाते हैं, रेडियो लेबलिंग होती है, कार्बन डेटिंग होती है, ये सब चीज़ हमारी किस में आ जाती है? बायोफिजिक्स में। मतलब फिजिक्स की जितनी भी स्टडी है वो जो लाइफ से रिलेटेड है उनको हम किस में स्टडी करेंगे? बायोफिजिक्स में। अब हमारे पास है नेक्स्ट ब्रांच बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री। अब हम क्या करते हैं? कोई किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर डाटा कलेक्शन करते हैं,
सपोज अगर मैं ब्लड टेस्ट करवाने गई हूँ तो वो मेरा आरबीसी काउंट करेंगे, डब्ल्यूबीसी काउंट करेंगे, प्लेटलेट्स काउंट करेंगे, तो ये सब काउंट को किस में लिखेंगे, एक मैथमेटिकल वैल्यू में लिखेंगे। तो इन सारी चीज़ों की स्टडी को हम किस में करते हैं, बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री में। अच्छा, अब हमारे पास है नेक्स्ट ब्रांच दैट इज बायोकेमिस्ट्री। इसमें हम किसकी स्टडी करेंगे, मैंने खाना खाया, वो क्या हुआ हमारी बॉडी के अंदर गया और जाके स्टमक में उसकी डाइजेशन स्टार्ट हो गई। अब वो डाइजेशन डिफरेंट केमिकल्स उसमें यूटिलाइज हो रहे हैं उसको जो है डाइजेस्ट करने के लिए और उसको मेटाबोलाइज करने के लिए, एनर्जी रिलीज करने के लिए। तो ये सारी चीज़ों की स्टडी अगर मैं कर रही हूँ तो वो किस में करूँगी, बायोकेमिस्ट्री में। अच्छा, बायोजियोग्राफी क्या है, अब हमारे पास डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन है वर्ल्ड में। अब हमारे पास एनवायरमेंटल इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है लाइफ में। हमारे पास जो ज्योग्राफी मतलब एरिया वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन आती है या करेक्टर में डिफरेंस आता है उसको हम किस में स्टडी करते हैं, बायोजियोग्राफी में। अब हमारे पास है बायोइकोनॉमिक्स। बायोइकोनॉमिक्स हमारे पास क्या है कि अगर मैं मीट प्रोडक्शन देख रही हूँ, ठीक है, मुझे जो है मीट प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, या फिर इकोनॉमिकली जो है जो ऑर्गेनिज्म जो है वो इम्पॉर्टेंट है, जैसे लाइक अगर हम मुर्गियों का गोश्त चिकन यूज़ कर रहे हैं तो हमें चिकन के लिए क्या है, चिकन का रेट ज़्यादा है तो अब मैं क्या करूँगी, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा करवाऊँगी। तो इन सारी चीज़ों की स्टडी जिसकी इसमें होती है बायोइकोनॉमिक्स में। अच्छा, अब हमारे पास जो है डिफरेंट करियर्स है बायोलॉजी के। अब हमारे करियर्स में जो है मेडिसिन एंड सर्जरी पहले। मेडिसिन डील्स विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड सर्जरी डील्स विद रिपेयर, रिप्लेसमेंट और रिमूवल ऑफ द अफेक्टेड ऑर्गन। मेडिसिन से क्या कर रहे होते हैं, डायग्नोस करेंगे और उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। कोई भी डिजीज़ है मैं उसको डायग्नोस करूँगी और उसकी ट्रीटमेंट करूँगी। लेकिन सर्जन जो होता है वो क्या करेंगे, उसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे या फिर उसकी रिप्लेसमेंट करवा देंगे या फिर वो ऑर्गन जो अफेक्टेड ऑर्गन होगा उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है। अच्छा, एग्रीकल्चर में क्या होता है, दिस डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, dairy products etc. पाकिस्तान being an agricultural country, it can play a very important role। हमारे पास क्या करेंगे एग्रीकल्चर में, बायोलॉजी जो है वो प्रोडक्शन की वैरायटीज़, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डायरी प्रोडक्ट्स, ये जो भी चीज़ें हैं उनकी वैरायटी को चेक करेगी। और हमें पता है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है तो इसके लिए हमारे पास एक एग्रीकल्चर का होम भी लाजमी है। तो हमारे पास बायो जो है वो एग्रीकल्चर में भी यूज़ हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास हॉरिकल्चर। हॉरिकल्चर क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इन विच वर्क इज कैरिड आउट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। अब हमारे पास पहले एग्रीकल्चर क्या था, जो प्लांट्स थे या फिर हमारे पास वेजिटेबल्स वगैरह जो भी चीज़ें थी या डेयरी प्रोडक्ट्स उसकी जो है हम मेंटेन कर रहे थे, उसकी क्वालिटी को मेंटेन कर रहे थे। लेकिन अब हमारे पास हॉरिकल्चर में क्या है कि हम न्यू वराइटीज़ ऑफ प्लांट्स को डेवलप कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, फॉरेस्ट्री क्या है, फॉरेस्ट आर द सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ मैनी काइंड्स which live there. It is important the development of new forest as well as preservation of existing ones। हमारे पास फॉरेस्ट्री में क्या करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम न्यू फॉरेस्ट का डेवलपमेंट करें और साथ साथ हमारी ये भी कोशिश होती है कि हमारा जो पुराना फॉरेस्ट है उसको जो है हम प्रिजर्व कर सकें। अच्छा, अब नेक्स्ट है फार्मिंग। In this profession, the development of different kinds of farms take place, such as fish farm, cattle farm, poultry farm, etc. Now technologies are used for the production of animals as source of meats and milk, leather, wool, etc. अब फार्मिंग हमारे पास ये नहीं है कि वो जो फार्मर्स किसान होते हैं जो फील्ड्स में काम करें, नहीं, हमारे पास फिश फार्मिंग भी होती है, कैटल फार्मिंग भी होती है, पोल्ट्री फार्मिंग भी होती है। अब हम ये सब करते क्यों हैं, क्योंकि हमें चाहिए अगर हमारे पास चिकन का रेट ज़्यादा हाई है और अगर हमारे पास चिकन कम हो जाए तो हम क्या करेंगे, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वर्क करेंगे। जैसे मिल्क हमें ज़्यादा चाहिए तो हम उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो ये सारी चीज़ों की जो हम वर्क करेंगे वो किस में करेंगे, फार्मिंग में। अच्छा, एनिमल हस्बेंड्री क्या है, दिस प्रोफेशन इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, इट डील्स विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स विच आर बेनिफिशियल फॉर मैन। इसमें क्या होता है, अगर एनिमल्स ब्रीड नहीं करेंगे, न्यू ऑफ स्प्रिंग नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा, एनिमल्स कम हो जाएंगे। तो एनिमल्स हस्बेंड्री भी बहुत ज़रूरी है। Fisheries. This profession deals with the increased quality and quantity of fish production. Fish is one of the best source of protein। हमारे पास फिश क्या है, एक बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन का, तो इसलिए हमें क्या चाहिए होता है, इसकी क्वालिटी को भी इंक्रीज़ करना है और क्वांटिटी को भी इंक्रीज़ करना है। तो हम क्या करते हैं, इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना या फर्दर जितनी भी स्टडीज़ होती हैं फिशेस के हवाले से वो हम किस में पढ़ते हैं, फिशरीज़ में। अच्छा, नेक्स्ट ब्रांच है दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी।
This is very important in sensitive professions. It deals with the manipulation of gene to produce valuable chemical products such as insulin, growth hormone, interferon, etc. from bacteria as well as other. बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, हम नई चीज़ बनाते हैं. अब हम नई चीज़ कैसे बनाते हैं, जीन मैनिपुलेट करते हैं, जीन में कुछ एडिशन करते हैं, कुछ रिमूवल करते हैं और उससे जो एक नई चीज़ बन जाती है. जैसे हमने आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाया, ग्रोथ हार्मोन बनाया, इंटरफेरॉन बनाया. ये सब चीज़ हमने किससे हासिल किया, बैक्टीरिया या फिर दूसरी चीज़ों को यूज़ करते हुए. Thanks for watching this. I hope I try my best to explain this topic. Thanks for watching.